हे हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। और अब तक मैं जो ला रहा था इन्फॉर्मेशन की ला रहा था वीडियोस, जो सीए स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन की वीडियो रहती हैं, वो मैं आगे भी लाता रहूँगा। साथ के साथ मैं इस तरह की वीडियो जो आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हो गया, या मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, सीए फाउंडेशन, स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जो रहती हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर लाता हूँ। और अगर मतलब अच्छा सब कुछ रहा, मेरे को टाइम वगैरह भी मिलेगा, तो मैं इंटर और फाइनल के लिए भी ला सकता हूँ। सो सीधा हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये वीडियो होने वाली है आपका वही कंटिन्यूइंग सीरीज़ में रहने वाली है, जो हम सीए फाउंडेशन का मई 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसका रीजनिंग का पार्ट सॉल्व कर रहे थे हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम 11वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 से हम 20 तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 से, मतलब वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? फाइंड द मिसिंग नंबर। इस सीरीज़ में अपने को मिसिंग नंबर देखना है। तो देखो भाई, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है। इसमें हमको क्या करना है? ये कह रहा है 4 से 18, 18 से समथिंग कुछ तो है, पता नहीं। हम सीधा गैप देख लेंगे पहले इसका, ठीक है। हाँ, इससे इन दोनों का गैप अपने को पता नहीं है, तो हम यहाँ का गैप देखेंगे, फिर यहाँ का गैप देखेंगे, फिर यहाँ का गैप देखेंगे, ठीक है। इतना गैप देख लेंगे, ये तो अपने को पता है ना। तो हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर में हम माइनस करेंगे, 448 माइनस 294 करेंगे तो 154 आएगा, ठीक है। हम इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा गैप आएगा। एंड 294 माइनस 180 करेंगे तो 114 आएगा, ओके। एंड ये 180 माइनस 100 करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है। अब इसके आगे का हमको पता नहीं है, बट यहाँ का पता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 14 आएगा, ठीक है। इन दोनों का गैप 14 आएगा। सो अब हम देख लेते हैं, ये इस चीज़ में तो हमको कोई सीरीज़ नहीं मिल रही, इसमें तो अपने को कोई सीरीज़ मिल नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका भी गैप निकालेंगे, ठीक है। हाँ, गैप निकालते हैं। इन दोनों में कितने का गैप है? इन दोनों में गैप है 40 का, 40 का। एंड इन दोनों में कितने का गैप है? इन दोनों में है 34 का। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये -6 हो रहा हो, मतलब +6 हो रहा हो। ऐसे माइनस होगा, ऐसे प्लस होगा, ठीक है। तो हो सकता है +6 हो रहा हो। तो हम यहाँ से माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे -6 हुआ है। अब हम यहाँ से देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, हाँ। हम यहाँ पर -6 करके देखेंगे तो ये कितना आएगा? 28। 28 लिखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 22 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 16 आएगा। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। 14 + 16 कितना होता है? 30, ओके। तो यहाँ पर 30, ये वाला जो गैप है 30 आएगा। एंड 30 + 22 कितना होता है? 52, ठीक है। यस। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? 52 + 28 कितना होता है? 80 होता है भाई, ठीक है। ये वाला जहाँ तक है, ये वाला मतलब जो लॉजिक है वो लग रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है। यहाँ पर जो इन इस सीरीज़ का जो गैप है ये, ठीक है। ये गैप है इस सीरीज़ का। तो इसमें लग रहा है, इस गैप में लग रहा है, इस गैप का जो गैप है उसमें +6 हो रहा है, ठीक है। मतलब 14, 30, 52, 80, 114, ठीक है। मतलब 14 से 30 के लिए +16 हुआ है। अब 16 में +6 करेंगे 22, मतलब 30 + 22, ठीक है, 52। अब 52 + 28, 28 मतलब 22 + 6, ठीक है। मतलब इन दोनों में भी +6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हमको सीरीज़ मिल गई, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो अब हम इसमें इसी तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। 4 + 14 18 हो रहा था, तो 18 + 30 कितना होगा? 48। सो इट विल बी योर आंसर। आंसर 48 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए 48। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अ सर्टेन कोड 564 मीन्स ऑल द बेस्ट, ठीक है। और जो ये 736 है, इसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक।
और जो ये 423 है, एक्चुअली यहाँ पर ये मिस टाइप हो गया था, मिस प्रिंट हो गया था, मतलब जो भी है कुछ एरर हो गई थी, 428 लिख गया यहाँ पर। बट अगर आप अपना एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें वो 423 ही है, ठीक है। ये सही है 423, 428 नहीं है ये, मतलब इस फीड PDF में गलत है। अब बट आपका क्वेश्चन पेपर गलत नहीं आया था, अगर आपको लगे ना क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत आया था, क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत नहीं आया था, क्वेश्चन पेपर चेक कर लेंगे उसमें यही है, ठीक है। 423 है। तो क्या कह रहा है, 423 मीन्स ऑल इज लक, ठीक है। अब हमको बताना है कि लक का क्या कोड है। तो देखो लक का कोड वो होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में कॉमन होगा। तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि देखो ना ये बेस्ट है, ठीक है, ये बेस्ट है, या हम इन दोनों में सीधा कॉमन देखेंगे पहले। इसमें बेस्ट ऑफ लक है, इसमें ऑलवेज लक है। अब देखो जो इसमें और इसमें, मतलब 736 423, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, ठीक है। बट अगर ये और कुछ भी पूछता तो भी हमको इसमें निकालना पड़ता, बट अभी तो खास हमको ज़रूरत पड़ी नहीं इन दोनों का कॉमन निकालने के। बट अगर हम फिर भी निकालें तो देखो हम सबका निकाल लेते हैं ना, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। क्या है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है मतलब ऑल द बेस्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट का मतलब यहाँ पर बेस्ट कॉमन है ना, बेस्ट, बेस्ट का मतलब यहाँ पर 6 है, बेस्ट के लिए कोड ये 6 यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट, तो ऑल के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा वो ऑल के लिए यूज़ कर रहे हैं। 4, 4 इन दोनों में कॉमन है, 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये ऑल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया ये आपको पहले भी, ठीक है। बट दोबारा ये जो 3 है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है। और इसी वाले जो सेंटेंस में लिखा है बेस्ट ऑफ लक, मतलब यहाँ पर लक हैगा, ठीक है। बट एंड यहाँ पर भी लक हैगा, ठीक है। तो 3 विल योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, यस, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ये बंदा नॉर्थ वेस्ट में फेस है इसका, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में फेस है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस मैं किस तरह से करता हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले तो एक काम कर लेता हूँ, अगर मुझे याद नहीं था, शुरू शुरू में मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करता था, ठीक है। ये अपना नॉर्थ हो जाता है, ये अपना साउथ हो जाता है, और ये हमारा वेस्ट हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, ठीक है। ईस्ट हमारा अच्छा, ये याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये राइट हैंड पे होता है, ये तो बचपन में भी बताया था, अगर किसी को नहीं याद हो तो बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी ये साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सारी चीज़ें तो खैर कॉमन सी बात है, ये ऐसे ऐसे करके आप फाइंड कर ही लेंगे, अगर नहीं भी याद है तो, वरना तो ये बच्चों वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में इसका फेस है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में इस तरफ ये फेस करके खड़ा है, ठीक है, इस तरफ ये फेस करके खड़ा है। ही टर्न्स 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री घूमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब इधर से इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे ही घूमेगा ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब 90 डिग्री कैसे घूमेगा, देखो इस तरफ फेस करके खड़ा है, अब ये घूम गया 90 डिग्री, तो इस तरफ फेस हो गया, अब ये इस तरफ का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इस तरफ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, ये हमने पहले ही बना लिया ना, ऐसे टेढ़ा खड़ा है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जिस तरह से हमको क्वेश्चन में देखा ना, जिस तरह से भी देखा हमने, देखो नॉर्थ वेस्ट में बोला अपने को इसने, तो हमने वैसे ही नॉर्थ वेस्ट में ही खड़ा करा इसको, ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में ऐसे एरो खींची, तो जिस भी डायरेक्शन में बोलता है हम उस हिसाब से कर देंगे। एंड आगे क्या कह रहा है ये, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा, मतलब विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। 180 डिग्री अगर यहाँ से घूमेगा तो आपको पता है इतना आएगा 180 डिग्री में, तो है ना, 180 डिग्री में इतना आएगा, और ये वाली डायरेक्शन अपनी क्या है, साउथ वेस्ट, ओके। अब उसके बाद क्या कहता है ये, एंड देन अनदर 90 डिग्री, ठीक है। अब और 90 डिग्री ये सेम डायरेक्शन में घूम गया, और 90 डिग्री ये सेम डायरेक्शन में घूम गया, मतलब ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमा ना, सेम डायरेक्शन मतलब अब ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। 90 डिग्री मतलब ये ऐसे हो जाएगा,
और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन हमने पहले यहाँ पे लिख रखी है ना, साउथ ईस्ट। ठीक है, बाकी अगर किसी को याद रहता है तो इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ऐसे ही बना सकता है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट हो गई। अब क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब ये उसका फेस किस तरफ है ये पूछ रहा है। अब किस तरफ फेस है ये पूछ रहा है, तो साउथ ईस्ट में इस तरफ फेस है। ठीक है ना, ये हमारी जो डायरेक्शन थी ऐसे थी ना, ये रही, ये साउथ, ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में ऐसे उसका फेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? रजनी वॉकड 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। रजनी नॉर्थ की तरफ 20 मीटर चली। अब हम फिर से वैसे ही, जैसे ये ऐसे किया था ना, अब ऐसे ही रखेंगे। ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। ओके, आगे क्या मतलब ये क्या स्टार्ट कर रहा है? 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चल रही है 20 मीटर्स, 20 मीटर्स। यस, एंड उसके बाद क्या कह रहा है? 20 मीटर्स चल रही है, देन टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। ये 20 मीटर चली नॉर्थ की तरफ। अब इसने राइट लिया और 30 मीटर चली गई है। ठीक है, 30 मीटर चली है ये। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब राइट मुड़ के फिर से ये 35 किलोमीटर 35 मीटर चली है। ठीक है, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। अब लेफ्ट मुड़ गई और 15 किलोमीटर चली है, यहाँ से 15 मीटर चली है। ठीक है, किलोमीटर क्यों बोल रहा हूँ बार बार। फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब यहाँ से फिर से ये लेफ्ट मुड़ी, ये लाइन टेढ़ी खींचेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सीधी चल रही है टेढ़ी, आपने को भी क्या पता। ये 15 किलोमीटर चली है फिर से टर्न लेके। ठीक है, ये कितना चल रही थी? ये थी 35 यहाँ से ये 15 मीटर चली है। ठीक है, 15 मीटर। ये मतलब छोटी लाइन मैंने इसलिए खींची क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का गैप भी तो 15 है ना। ठीक है, वरना कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अब ये क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में है ये अब, और कितना मीटर दूरी पर है। पहली बात तो ये देखो, ये ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेस्ट है, ये कट गया, ये वेस्ट है, ये कट गया, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये है, कितनी थी यार ये? 15 मीटर थी। हाँ ठीक है, मैंने लिखी क्यों नहीं? ये 15 मीटर यहाँ पर है ना। 15 मीटर ये, और यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है। ठीक है, ये तो 30 मीटर है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है ये? यहाँ से यहाँ तक की है कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? ये है 30 मीटर है ना, इतनी होगी ना, ये तो 30 मीटर होगी। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 15 मीटर। जितनी ये है उतनी ये होगी, 15 मीटर। तो 35 30 + 15 45। डी विल योर आंसर 45 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ये क्वेश्चन में हमने ऑड मैन आउट निकालना है। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में ऑड मैन आउट निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? पहले इनका गैप निकाल लेंगे। सबसे पहले सबसे बढ़िया चीज़, हम सबसे पहले जो हम करते हैं, क्या करते हैं, वो गैप ही निकालते हैं। 2 to 4 इनका गैप आ जाता है। आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, बहुत तेज़ी में निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 112 आ जाएगा इसका गैप। ठीक है, इसका गैप आ जाएगा आपका 63, और इसका गैप आ जाएगा आपका 21। इसका गैप आ जाएगा आपका 14, एंड इसका गैप आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ, कि यहाँ पर ये तो डिवाइड 2 हो रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड 2 हो रहा है। बट ये ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ से ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा हो, है ना। बट ऐसा हो सकता था,
लेकिन इसके अलावा इन तीनों चीज़ों के अलावा हमें और कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा, है ना? यहाँ से भी मल्टीप्लाइड यहाँ से भी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है क्या? ठीक है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है ना? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना उसके बाद मल्टीप्लाई 2, इस तरह का तो कोई मतलब सीरीज़ बन नहीं सकती। लॉजिक नहीं बन रहा मतलब इस तरह का। तो हम यहाँ पर एक बार डिवाइड 2 ही लेके चलेंगे, जिस तरह से ये यहाँ पर डिवाइड 2 हो रहा है ना, इसी तरह से हम लेके चलते हैं। तो देखो 2 to 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम क्या आ रहा है 112 आ रहा है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 56, यहाँ पर है 63। बट अगर हम देखें एक बार 56 रख कर देखें, 56 रख के देखें तो इसका आधा कितना है, इसका 56 का आधा हमारा कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर 63 की जगह 56 और 21 की जगह 28 का गैप अगर हम लेके देखें तो क्या हमारी सीरीज़ बन रही है कोई अच्छी सी? क्योंकि इसमें हमें ऑड मैन आउट निकालना है ना, तो ये सीरीज़ गलत है इसका मतलब। इस सीरीज़ में कोई एक 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 जो है वो ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जिसकी वजह से पूरी सीरीज़ ख़राब हो रही है। तो हमको उसको बदलना है, निकालना है, मतलब बताना है कि कौन-सा ऐसा नंबर है जो गलत है, ठीक है? देखो, हमने 56 से इसको मतलब कर दिया, अब यहाँ पर हमने इसको 28 मान लिया। इस हिसाब से अगर हम सीरीज़ बनाते हैं तो फिर अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या 14 आ रहा है? हाँ, आ रहा है। 14 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7 आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब हमारी ये सीरीज़ तो बन गई। अब देखेंगे कि ये इसमें से जो है ऑड मैन आउट कौन मतलब ऑड मैन कौन-सा है और किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। देखो, हम 63 की जगह हम सीधा 56 रख के देखते हैं, मतलब 109 में से 56 माइनस कर देते हैं, ठीक है? 109 में से अगर हम 56 माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर पे बहुत तेज़ी में करेंगे, ठीक है? हाँ, 56 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 53। और अब 53 में से अगर हम 28 माइनस करेंगे, देखिए ये अपना 28 है ना, तो 28 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, जो कि बिल्कुल इसको सैटिस्फाई कर रहा है। 25 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो अब ये हमारी सीरीज़ बन गई। इसका मतलब ये कि ये ही बंदा था जो हमारा गलत था, इसकी जगह पे हम रख देंगे 56, तो ये सीरीज़ सही हो जाएगी। तो मतलब ऑड मैन आउट हो गया ये। हमको गलत निकालना था ना, ये ही एक गलत है 46, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड चेयर, मतलब चेयर नहीं है, हाँ ठीक है, CH4IR, ठीक है। चेयर, ये क्या है GL8MV, कुछ तो होगा ये। और ये इंस्टाग्राम 1N5T4GR4M इज़ रिटन इन दैट कोड। अब इसको बताना है ये कैसे लिखा जाएगा, ये बताना है। तो देखो कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये चीज़ें कैसे-कैसे लिखी हुई हैं। चेयर को हम ये लिख रहे हैं, मतलब ठीक है। तो सी के बाद जी लिख रहे हैं, सी को हम जी लिख रहे हैं, एच को एल लिख रहे हैं, मतलब CTEFG, मतलब +4 हो गया यहाँ पर, है ना? प्लस +4 किया हमने, ठीक है? +4 किया। देन उसके बाद एच को हम एल लिख रहे हैं, HIJKL, यहाँ पर भी हमने +4 किया, ठीक है? यस। देन उसके बाद हमने 4 को 8 लिखा है, मतलब +4 हुआ है यहाँ पर भी +4 हुआ है। और आई को हमने एम लिखा है, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है ना? IJKLM, ठीक है? और हमने आर को वी लिखा है, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है, ठीक है? 18 4 22 और वी आता है 22 पे, ठीक है? RSTUV, ठीक है? अगर किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं। +4 किया है। अब इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, हमको +4 करना है, तो 1 + 4 5, तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन ही नहीं है, फिर ये दोनों आंसर नहीं है, ठीक है? इन दोनों में से एक निकालना है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ज़्यादा समय नहीं लगाना। अब देखो दूसरा वर्ड यहाँ पर आर है, यहाँ पर दूसरा के है। अगर यहाँ पर दूसरा आर और यहाँ पर दूसरा भी आर होता या यहाँ के यहाँ भी के होता, तो हम सिर्फ़ इसमें इन दोनों में ना वो वर्ड देखते जो अलग होता, ठीक है? बट सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको और कुछ देखने की अब भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यों है,
यहाँ पर 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यों है और यहाँ पर 4 है। मतलब हमको लेटर दिया है ना लास्ट में, तो लेटर दिया है, तो लेटर का हम +4 करेंगे तो लेटर ही आएगा, क्योंकि इसमें भी लेटर का लेटर लिखा है। इसमें कोई नंबर तो लिखा नहीं है लेटर के लिए, ठीक है? नंबर के लिए नंबर है, लेटर के लिए लेटर है। तो अगर आप m+4 करेंगे तो क्यों ही आएगा। MNOP क्यों, ठीक है? क्यों ही आएगा। तो यही आपका आंसर है। ना आपको R देखने की ज़रूरत है, ना X, ना 9, ना 8, ये कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फिर भी देखना चाहेंगे तो इसमें +4 सब में करेंगे ना, तो ये ही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल योर आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सम बॉयज़ आर सिटिंग इन 3 रोज़, ये आंसर सही था ना? हाँ, ठीक है। सम बॉयज़ आर सिटिंग इन 3 रोज़, ठीक है? 3 रो में बैठे हैं भाई साहब ये कुछ लड़के, मतलब ऐसे 1, 2, 3, फेसिंग नॉर्थ सच दैट, इनका जो है फेस जो है वो नॉर्थ में है। नॉट सच दैट ए इज़ इन द मिडल रो, ए जो है वो मिडल रो में है, ठीक है? हमने यहाँ पर ए को रख लिया हमारा। यस, पी इज़ जस्ट टू द राइट ऑफ ए, ए के जस्ट राइट में पी है। अब जैसे-जैसे बोलता जाए वैसे-वैसे करते जाओ, बट इन द सेम रो, ठीक है? हाँ, सेम रो में ही तो बैठाया राइट में, तो सेम रो में ही, ठीक है। क्यू इज़ जस्ट बिहाइंड बी, बी के पी के जस्ट बिहाइंड है क्यू। व्हाइल आर इन द, आर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में, मतलब ये सब का फेस नॉर्थ की तरफ है ना, तो ए के नॉर्थ में मतलब ए के आगे जो है वो आर बैठा है या बैठी है, जो भी है। इन विच डायरेक्शन आर इज़ क्यू, विच डायरेक्शन ऑफ आर इज़ क्यू, मतलब आर की किस डायरेक्शन में क्यों है, विच डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है? ऑफ आर इज क्यों, क्यों है आर की किस डायरेक्शन में। आर ये रहा, क्यों इधर है, और थोड़ा सा स्लाइटली इधर को हो रहा है ना? तो मतलब एकदम ऐसे तो पे है नहीं, ऐसे है, समझ रहे हो? ऐसे है। और ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट। इट विल आंसर साउथ ईस्ट विल योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। 7 पीपल नेमली HIJKMNO, एल हटा दिया यहाँ से, बताओ। HIJKMNO आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। इन लोगों ने स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और फेस जो है नॉर्थ में कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है? आगे क्या कहते हैं ये लोग, आगे क्या कर रहे हैं ये लोग, आगे क्या कहते हैं? टोटल 3 नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड ओ। हाँ, तो ये देखो, यहाँ पर इन लोगों ने क्या कह दिया है कि जो एच एंड एन है ना, इन दोनों के बीच में टोटल 3 पर्सन्स बैठे हैं। बोथ एंड एन एंड एच सिट एट एक्सट्रीम एंड। अब देखो ये कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। तो अगर 7 में से 2 हटा दिए तो बचे 5, तो इन दोनों के बीच में 5 लिखना चाहिए। अब या तो यहाँ पर मिसप्रिंट है कि भई इन दोनों के बीच में 5 बंदे बैठे हैं, ठीक है? या तो यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, ये मेरे में मिसप्रिंटिंग नहीं है भाई साहब, ये क्वेश्चन में ही दिक्कत आई थी, ठीक है? ये क्वेश्चन में ही दिक्कत आई थी। ऐसे करके कर लो, ऐसे करके। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, नहीं किया, आपको इसमें नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? आपको अगर ये नहीं भी आता था, नहीं भी हुआ है, तो आपको इसमें नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा दिक्कतबाजी आया था, मतलब ठीक है? गड़बड़ क्वेश्चन था थोड़ा-सा। बट अगर हम फिर भी ये देखें, इसको हम मान के चलें ये 5 है। हम इसको मान के चलें ये 5 है, या हम इस लाइन को इग्नोर कर दें, कुछ भी कर लें हम। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या कहता है, ठीक है? एच और एन को हम एक्सट्रीम एंड पर बिठा देते हैं। एच और एन को हम एक्सट्रीम एंड एंड पर बिठा देते हैं। अब हमको ये नहीं पता ना कौन सा किस साइड में बैठा है, तो हम दोनों को बिठा देते हैं, आगे देख लेंगे कौन सा सही बैठेगा अपना। टोटल 2 नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ओ, ठीक है? बट अपनी हमको ये नहीं पता कि कौन सा किस तरफ है, एच है किस तरफ है, ओ किस तरफ है, ठीक है? अगर यहाँ पर एच है तो यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर एच है तो यहाँ पर ओ होगा, ठीक है? एम इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच और एन।
आई सिट्स टू द राइट ऑफ एम। एम के आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। आई एंड एच बोथ आर नॉट एन इमीडिएट नेबर्स। आई और एच जो है वो भी इमीडिएट नेबर नहीं है। एम इज़ ऑल्सो नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ठीक है, अब आगे हम बढ़ लेते हैं, देखते हैं शुरू से यहाँ पर से। हम एक बार इसको मान के चलते हैं, फिर हम बिठा लेते हैं इसको। एच और ओ के बीच में जो है दो बंदे हैं, एच और ओ के बीच में, मतलब यहाँ पर हमने ओ बिठा दिया तो दो बंदे ये हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाए। ओ फिर भी यहीं पर आएगा, है ना, नीचे भी यहीं पर आएगा ओ। एच और बी ओ के बीच में मतलब दो बंदे हैं तो ओ यहीं पर आएगा फिर भी। आगे क्या कह रहा है, एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच और एन। एम जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब या तो यहाँ पर बैठेगा या तो यहाँ पर बैठेगा, एम के आसपास में बैठेगा। आई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम। ठीक है, एम के राइट में बैठेगा थर्ड पोजीशन पे आई। बट यहाँ पर एक और चीज़ दी थी, एम इज़ ऑल्सो नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे। जे का भी इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आते हैं। आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट में थर्ड, यहाँ पर अगर एम है तो 1 2 3 या तो यहाँ पर आएगा। बट क्या क्या रखा है, एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच और एन। तो एम यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर एम आ नहीं सकता क्योंकि राइट में थर्ड पोजीशन में कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, तो यहाँ पर आएगा एम। ठीक है, या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो एम के थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, एम से थर्ड पे राइट की तरफ आई बैठा है, आई बैठा है। उसके बाद आई एंड एच बोथ आर नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ नेबर्स, मतलब आई और एच जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है। मतलब यहाँ जो है ये सही है हमारी। अगर हम एम को यहाँ पर बिठाते ना तो आई हमारा यहाँ बैठता, यहाँ तो बैठ नहीं सकता था कहीं भी, यहाँ पर बैठता तो ये वाला एच के साथ में नहीं बैठेगा ना, ये बोल रहा है ना, आई एंड एच बोथ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो ये वाली हमारी सिचुएशन गलत हो गई, ऊपर वाली ही हमारी सही चल रही है। तो आगे क्या कहता है ये, एम इज़ ऑल्सो नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। तो जे का इमीडिएट नेबर एम नहीं है, तो यहाँ पर तो जे आएगा ही नहीं, यहाँ पर आएगा जे। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग बिटवीन एच और एम। भाई एच और एम के बीच में कौन बैठेगा, के बैठेगा ना, ये तो अभी बोला ही नहीं है आपने। बाकी दूसरा मैं एक बात आपको बताऊं, ज़्यादातर जो मतलब देखा है मैंने, जो नहीं इसमें दिया होता ना, इस तरह के जो इजी क्वेश्चंस, जो बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं उसकी बता रहा हूँ। जो यहाँ पर जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रही दी होती वही आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं आईसीआई के लेवल पे, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये लोग मैथ के मतलब रीजनिंग के बहुत ईजी आता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, आपको क्वेश्चन पढ़ना और समझना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे ना, तो इसको लाइन को मान लो सही, और फिर इसको इग्नोर कर दो कि ये एन और एच एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं, इस चीज़ को इग्नोर करो, तो भी आपका आंसर यही आने वाला है, कि ही आने वाला है। मैंने दोनों तरह से कर रखा है, हम का करके दिखा के टाइम ख़राब नहीं करना। वैसे भी आपका आंसर के ही आएगा दोनों सिचुएशन में, बट हाँ क्वेश्चन में गलती है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एट अ क्रॉसिंग एट अ क्रॉसिंग देयर वाज अ डायरेक्शन पोल। एक भाई साहब डायरेक्शन पोल था जो ऐसे होता है, ठीक है, which was showing all four correct directions, but due to wind मतलब हवा वगैरह चल रही है तो भाई साहब बहुत तगड़ी आंधी आ गई। It turns in such a manner that now west point is showing south। जो वेस्ट पॉइंट है ना वो साउथ दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है, और वेस्ट को हमने ऐसे करके घुमा दिया है हवा की तरफ से, हवा की वजह से ऐसे घूम गया। देखो पहले यहाँ पर देख लो, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है ना। अब क्या है, हवा से जो है ये इस तरह से घूम गया है, इस तरह से घूम गया है ना, तो वेस्ट जो है साउथ दिखा रहा है, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है, नाउ वेस्ट पॉइंटर इज शोइंग साउथ। जो वेस्ट पॉइंटर है वो साउथ दिखा रहा है, नहीं नहीं उल्टा बता दिया मैंने, ये ऐसे नहीं घूमा, ये घूमा है उल्टा। यस,
जो आपका वेस्ट पॉइंटर है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ नहीं 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 उल्टा हो गया ना यार, ये भी, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट, नॉर्थ। अब इसमें क्या पूछा है, आप देखो इसमें पूछा गया इन विच डायरेक्शन ही वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग, और जो वो घूम रहा था थिंकिंग दैट ही वॉज ट्रैवलिंग ईस्ट, उसे लग रहा था वो ईस्ट में जा रहा है। अब हमको बताना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था। क्वेश्चन अब देखिए क्या क्या हुआ इसमें, ये हवा चली, हवा की वजह से गलत घूम गया, गलत घूम गया, तो यहाँ पर जो वेस्ट पॉइंटर होता है ना, जो वेस्ट पॉइंटर होता है इज शोइंग साउथ, वो साउथ दिखा रहा था, ठीक है, जो वेस्ट है वो साउथ दिखा रहा था, मतलब ये ऐसे घूम गया, समझ रहे हो, ऐसे घूम गया, तो वेस्ट की जगह साउथ आ गया, नॉर्थ जो है इधर आ गया, ईस्ट इधर आ गया, और वेस्ट ऊपर चला ही गया। अब वो जो है थिंकिंग ईस्ट, उसको लग रहा है वो ईस्ट में जा रहा है, बट वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है साउथ में। अगर उसको लग रहा है कि वो ईस्ट में जा रहा है तो वो जा रहा है साउथ में, साउथ विल योर करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20। टोटल टू कार स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट प्लेसेस ऑन अ हाईवे 150 किलोमीटर अपार्ट। देखो, एक जो हाईवे है ये 150 किलोमीटर का है, ये 150 किलोमीटर का हाईवे है। इसमें क्या है सीन कि फर्स्ट कार रन फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है, एक कार है जो 25 के लिए किलोमीटर के लिए चलती है, एक कार यहाँ पर है, दूसरी कार यहाँ पर है। अब हम फर्स्ट कार को चलाएंगे 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर चली गई, हाँ ये 25 किलोमीटर ही चली है यहाँ पर, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, इतने ही 25 किलोमीटर हो जाता है। एंड देन टेक्स द राइट डायरेक्शन बैक टू, अब ये आगे आ गए हम तो बहुत ज़्यादा, यस 25 किलोमीटर एंड टेक्स राइट टर्न, देन रन 15 किलोमीटर। यहाँ से इसने राइट लिया है और 15 किलोमीटर चली है, यहाँ से 15 किलोमीटर, हाँ हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, 25 से बड़ा 15 हो जाता है, कोई बात नहीं हो जाता है, हमने लिख दिया ना यहाँ पर 15 15 किलोमीटर राइट चली है ये। इट टर्न लेफ्ट एंड देन रन फॉर अनदर 25 किलोमीटर, अब इसने लेफ्ट लिया है और ये 25 किलोमीटर और चल गई है, ठीक है 25 किलोमीटर और चल गई है। दैट टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, अब मेन रोड तो ये है ना, वापस से यहाँ पर आएगी, ये मेन रोड पे चल रही है, ये जो मैंने तो ये सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए लाइन खींची, ये एक्चुअली में मेन रोड ये वाला है, ठीक है, मेन रोड ये वाला है, क्योंकि रोड पे तो चलेगी ना गाड़ी, ये रहा मेन रोड, ठीक है। अब इसमें वापस चलेगी रोड पे आने के लिए तो 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा ना, 25 किलोमीटर रोड पे आएगी, नहीं 15 किलोमीटर चलेगी ना, 25 क्यों चलेगी, 15, ये 15 किलोमीटर दूर गई रोड से, 15 किलोमीटर उसको रोड तक आने में लगेगा। अब क्या कह रहा है, इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज़ रन ओनली 35 किलोमीटर, मतलब ये यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर तक ही चली है, यहाँ तक 35 किलोमीटर तक चली है। along with the main road, हाँ ठीक है, along the main road चलिए। what would be the distance between two cars at this point, टू कार्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो टू कार्स के बीच का डिस्टेंस है वो निकालना है, मतलब एक कार तो यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरी कार यहाँ पर है। अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये 25 और प्लस 25 रोड के हिसाब से तो 50 किलोमीटर चल गई है ना, ये सिर्फ 15 और 15 30 किलोमीटर नहीं लेंगे ना, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे गई है, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे घूम कर गई है ना, रोड के हिसाब से तो मतलब 50 किलोमीटर चलिए, और हमको इनकी दूरी निकालनी है ना, तो हम रोड माइनस करेंगे, ठीक है, रोड माइनस करेंगे, ये रोड माइनस करेंगे और ये निकालनी है अपने को बस। तो ये 50 हो गया, तो 50 में से हम माइनस करेंगे कितना, नहीं नहीं 50 और 35 हम माइनस कर देंगे किस में से, 150 में से, 150 में से हम
35 और 50 माइनस करेंगे तो हमारा इनकी जो बची हुई दूरी है वो आ जाएगी निकल के। सो 150 माइनस 50 माइनस 35 अगर हम करेंगे तो 65 विल योर आंसर। ठीक है। हाँ देखो, अगर नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूँ। एक गाड़ी थी, दो गाड़ियाँ रोड के दूसरे कोने पे खड़ी हैं, एक एक दूसरे कोने पे खड़ी हैं, एक इस कोने पे एक इस कोने पे। 150 किलोमीटर का जो है वो हाईवे है, और जो इधर वाली गाड़ी है ये सिर्फ 35 किलोमीटर सीधी रोड पे चली है, और जो इधर वाली गाड़ी है ये पहले सीधी 25 किलोमीटर चली, फिर राइट लेके 15 चली, फिर 25 चली, फिर लेफ्ट लेके 15 चली। बट अपने को क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब जो ये इन दोनों कार के बीच का डिस्टेंस है ना, तो वो निकालना है। और रोड पूरी कितनी है, रोड पूरी 150 किलोमीटर्स की हमको दे रखा है। 150 में से 35 ये चल लिया और 50 ये चल लिया, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा ये बीच का जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा 150 माइनस 35 माइनस 50 करेंगे तो 65 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, 20 क्वेश्चन पूरे हुए। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बने जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सॉल्यूशंस पसंद आए हैं, तो इससे अपने को मोटिवेशन मिलता है भाई साहब कि इस तरह की वीडियोस बनानी है नहीं बनानी है। लाइक करो भाई साहब, थोड़ा सा अगर आप लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। एंड क्योंकि देखो व्यूज़ तो अपने बहुत आ रखे हैं, 10-10 हज़ार व्यूज़ आ रखे हैं किसी वीडियो पे, बट लाइक कितने बंदे करते हैं, बहुत कम बंदे करते हैं लाइक। हेल्प सबकी हो जाती है बट फिर भी लाइक कम करते हैं। तो भाई जिसकी अगर आपकी हेल्प हो रही है तो एक बार लाइक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जा रहा, बस हमारे को मोटिवेशन मिल जाएगा, या हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। और बस तब अब तक आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक है नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है रिजल्ट की डेट की बनाऊँ, या हो सकता है मतलब अभी मुझे पता नहीं नेक्स्ट वीडियो में किसकी बनाऊँगा। या तो सॉल्यूशन की बना सकता हूँ, या फिर अ, उसकी अपना रिजल्ट की डेट की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।